नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा का आयोजन कल 21 अक्टूबर को किया गया था। आशा करते हैं सभी लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। जिनका भी पेपर अच्छा ना हुआ हो वह अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए लग जाएं, और जिनका अच्छा हुआ है वो लोग भी ना रुकें, वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। इस वीडियो में हम लोग जो है लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा के पेपर की एनालिसिस करेंगे तथा कट ऑफ को देखेंगे। तो सबसे पहले पेपर को देखा जाए। जो जीएस फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में आपका 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से आया था और 75 क्वेश्चन जो है समान अध्ययन से आया था। तो अगर देखा जाए रीजनिंग को उठा के, तो रीजनिंग था ही नहीं। इतना आसान पेपर और कैलकुलेटिव, आसान कहिए या कैलकुलेटिव कहिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो उसे आसान ही कहा जाएगा। पेपर देख के बिल्कुल नहीं लगा कि ये लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए पूछी गई रीजनिंग होगी। तो रीजनिंग में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जो है 25 में 23 क्वेश्चन कर लिए होंगे। यहाँ पे जो बहुत अच्छी जिसकी पकड़ होगी रीजनिंग पे, वो अभी 23 से 25 के बीच में होंगे। जो एवरेज बच्चे थे वो भी 23 से 25 के बीच में होंगे। तो रीजनिंग को इस तरीके से देने का कोई मतलब समझ में नहीं आया, और जो है ये एकदम सामान्य पेपर बना दिए रीजनिंग का, जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ और कम पढ़ा हुआ कोई अंतर नहीं रह गया है। फिर जीएस में देखें हम, तो जीएस में भी कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल एकदम आसान थे जिसे सभी लोग कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सामान्य अभ्यर्थियों के पल्ले ही ना पड़े। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो जैसे अब एजी के 7 से 8 क्वेश्चन पूछने का कोई औचित्य नहीं था। आप अगर एजी वाले बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उनके लिए अलग से पेपर कराइए, या आप अगर ईजी वालों का इतना ध्यान दे रहे हैं तो फिर कॉमर्स वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, आर्ट साइंस वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये जो जीएस का पैटर्न था बिल्कुल सही नहीं था। करंट अफेयर को आप उठाइए तो करंट अफेयर से पुरस्कार गायब, नियुक्ति गायब, निधन गायब, इंडेक्स गायब। तो पुरस्कार और करंट अफेयर भी जो परंपरागत जो पूछा जाता है जिन टॉपिकों से, जो ये खुद सलेबस में दिए थे, सलेबस से एक पेपर सेट नहीं किए। जो समझ में आया, जो मिला उसको बस पेपर में ला दिए। तो जीएस जो आपका 75 था, इसमें क्वेश्चंस जो सामान्य परंपरागत क्वेश्चन थे काफ़ी इजी थे, तो वो सभी लोगों का सही हो गया होगा। अब करंट आती है, करंट भी हट के दिया था, तो यहाँ पे जिन लोगों का सही करंट अफेयर ज़्यादा हुआ होगा वो लोग प्लस में रहेंगे। फिर भी ओवरऑल अगर पहले पेपर में देखा जाए तो जिन लोगों ने भी 70 माइनस काट के अगर क्वेश्चन सही हैं तो आपके अच्छे नंबर हैं। 70 प्लस क्वेश्चन सही है तो अच्छे नंबर हैं। सेकंड पेपर को हम देखते हैं। सेकंड पेपर में आपका 75 क्वेश्चन मैथ साइंस था और 25 क्वेश्चन हिंदी था। तो हिंदी में पूरा मजाक कर दिए। ये ग्रामेटिकल पोर्शन से जो है क्वेश्चंस पूछे ही नहीं, इजी क्वेश्चंस पूछ लिए। तो जो लड़का हिंदी पे बहुत मेहनत किया और जो पढ़ा ही नहीं हिंदी, दोनों लोग लगभग इसमें बराबर हैं। इसमें सबके 23 से 25 सही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ जो भी पूछता था, 35 क्वेश्चन मैथ से आया था। यह जो है मैथ भी आउट ऑफ सिलेबस आ गया इनका। अर्थमेटिक का जिक्र था सिलेबस में भी, और मैथ है सारा एडवांस, और एडवांस मैथ पूछ लिए। वो भी उसमें जो है समांतर श्रेणी से, त्रिभुज से, वृत्त से। सबसे बड़ी बात, जो पेपर सेट कर रहा था पता नहीं कैसा उसका दिमाग था, क्या उसकी मंशा थी, गलत क्वेश्चनों का समावेशन है। अगर कायदे से देखा जाए पूरी लैंग्वेज को तो 4 से 5 क्वेश्चन मैथ में गलत हैं। तो मैथ का पेपर जो भी सेट किया अच्छा नहीं सेट किया। 4-5 क्वेश्चन गलत, और एक विशेष बैकग्राउंड वाले बच्चों को इससे बेनिफिट मिलेगा।
विज्ञान में देखा जाए तो विज्ञान के क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चन ही थे, लेकिन जो विज्ञान में करंट अफेयर के क्वेश्चंस इन्होंने पूछा वह समझ से परे है। टेक का क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड पूछना था तो उसे आप जीएस में पूछ लिए होते, इसमें पूछने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता है। फिर भी साइंस ओवरऑल ठीक थी। तो जिन लोगों का भी सेकंड पेपर में 75 प्लस है उन लोगों का अच्छा नंबर है। आइए अब हम आगे देखते हैं कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ ऐसे ही नहीं जो है कि बता दी जा रही है। कम से कम मेरे जानने वाले 25 से 30 लोग पर्सनली जानने वाले पेपर दिए हैं और बाकी लगभग 20-25 लोगों से मेरी बात हुई है अदर लोगों से। तो सबसे मिली जानकारी और उनके अनुभवों के आधार पे ये कट ऑफ आपको बताया जा रहा है और फाइनल कट ऑफ भी इसी के आसपास जाएगी। तो देखिए क्या है, जनरल में जो भी 290 नंबर जिनका भी है वह मान के चलें उन्हें कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी। तो जिनका भी 290 प्लस है उन लोगों की चयन की अधिकांश संभावना है। कुछ हद तक संभावना 285 से 90 वालों के बीच में भी है, लेकिन 290 प्लस जिसका भी है उनका 80% चांस है कि किसी न किसी पोस्ट पे उनका चयन हो जाएगा। ओबीसी में देखा जाए तो वही 5 नंबर आप घटा लीजिए। ओबीसी सामान्य में ज़रूर 2 से 5 नंबर का अंतर आएगा। तो इसमें भी जो 285 प्लस या 290 के आसपास जो लोग हैं ओबीसी में उनका भी चयन हो सकता है। एससी का कट ऑफ कम जाएगा। इसमें 270 से 75 के बीच में जो लोग हैं उन लोगों की होने की संभावना है। महिलाओं की कट ऑफ के बारे में बात करें तो महिलाओं की भी संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी उतनी अधिक नहीं थी। तो महिलाओं का कट ऑफ भी सामान्य कट ऑफ से कम 10 नंबर नीचे रहेगा। तो उन लोगों की कट ऑफ 280 तक जा सकती है। जिनका भी 280 प्लस है वह मान के चलें कि उनका सिलेक्शन किसी न किसी पोस्ट पर हो जाएगा। अब कट ऑफ बता दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम यही कट ऑफ जाएगा, लेकिन इसी के आसपास जाएगा। 300 पार किसी भी कीमत पे कट ऑफ नहीं करेगी। 280 से 95 के बीच में ही, जो 290 प्लस हैं उनका तो निश्चित है कि होना ही होना है। तो इसी के बीच में कट ऑफ जाएगी। थोड़ा बहुत वेरी करेगा 2-4-5 नंबर दाएं बाएं, वही हम आपको 290 कह दिए हैं। 290 सेफ़ है। कट ऑफ के बारे में काफ़ी लोगों से बात की गई है, अनुभवी लोगों से बात की गई है, तो कट ऑफ यही निकल के सामने आई है। अब इसमें देखिए चयन बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों का भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एवरेज स्टूडेंट है उनका भी हो जाएगा, क्योंकि पेपर ऐसा था जो क्वेश्चन आसान था वो तो बहुत आसान था, और जो टफ़ था, घुमाया हुआ था, आउट ऑफ सिलेबस था, वो सबके लिए टफ़ था। तो नॉर्मल देखा जाए तो जो बहुत तेज़ था वो भी 65 तक पहुंच गया है, 65%। एवरेज स्टूडेंट भी 65 पहुंच गया है। अब 65 से जो बढ़ के 72-75 तक पहुंच गया है, चाहे किसी का लक साथ दे दिया, तुक्का सही हो गया, या फिर जो भी है मेहनत के दम पे उनका चयन होना है। तो जो लोग भी 72 से 75 के बीच में हैं वो लोग मान के चलें कि उनका चयन हो जाएगा, लेकिन अपनी आगे की रणनीति के हिसाब से आप लोग तैयारी जारी रखें। विभिन्न चैनलों पे कट ऑफ 320 प्लस 310 प्लस बताया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना कट ऑफ तो जा ही नहीं सकता है। आप अपने अगल बगल जितने लोग आपके सर्किल में पेपर दिए हैं आप पूछ लीजिए, जांच कर लीजिए। 1000 में आपको 1-2 लोग मिलेंगे, 2 से 5 लोग मान लीजिए जिनका 300 प्लस होगा। 1000 में दावे के साथ कहा जा रहा है कि 5 लोगों से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे कि जो 305-310 नंबर पाए हों। तो मैक्सिमम लोगों का नंबर 270 से 285 के बीच में रहेगा, और 285 के ऊपर जो लोग हैं वो लोग समझिए बढ़त में हैं। बाकी अगर ईओ की बात की जाए तो जिनके भी नंबर 310 प्लस होंगे
उनका ईओ बनना तय है। मतलब 155 क्वेश्चन जिनके भी सही हो रहे हैं माइनस काट उठ के, वह मान के चलें कि उनका ईओ पे सिलेक्शन हो सकता है। इस 155 में जो मैथ के 3 क्वेश्चंस, एक जीएस में भी गलत लग रहा है क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन को हटा के बात हो रही है। मतलब 196 में अगर जिसका 155 है वह ईओ हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो जब रिज़ल्ट आएगा तो आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जो है ओवरऑल कट ऑफ से रिलेटेड चीज़ें थी। कट ऑफ इस पेपर में एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि पेपर जो है जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आना चाहिए वैसे आया नहीं था। तो कट ऑफ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन 290 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है मित्रों, हम आशा करते हैं आप लोगों को दी गई मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगेगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।